ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बायोमेडिकल वेस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एक स्टोरी से, एक छोटे बच्चे की कहानी से जो कि गिर जाता है। ठीक है। और फिर वो रोने लग जाता है, जिसके कारण वो पूरा का पूरा नीला हो जाता है, नीला पड़ जाता है रो रो के। तो हम बात कर रहे हैं ब्लू बॉक्स की। तो वो बच्चा क्यों गिर गया था? बिकॉज ऑफ ग्लास। तो ग्लास से आपको याद रखना है कि जितने भी तरह के कोई ग्लास मटेरियल होता है, चाहे ब्रोकन हो अनब्रोकन हो, ग्लासेस जहाँ पे भी है वो ब्लू बॉक्स के अंदर जाते हैं। अब वो गिर गया, इसके कारण उसे क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया तो अब उसको इम्प्लांट डलेगा। तो जितने भी इम्प्लांट्स होते हैं, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स या फिर पेस मेकर की बात कर लो, तो ये तमाम चीज़ें कहाँ जाती है? हमारे ब्लू बॉक्स के अंदर जाती है। ये थी ब्लू बॉक्स की कहानी। वाइट बॉक्स में याद रखना है हमको कि वाइट टीथ आर शार्प। तो जितनी भी शार्प चीज़ें होती है, जैसे कि नीडल्स हो गई, स्कैल्पल हो गया, ब्लेड हो गई, तो वो सब वाइट बॉक्स के अंदर जाती है। इसके अलावा आर फॉर रेड, और आर से हमें याद रखना है रबर, या जो भी चीज़ें रिसाइक्लेबल होती है। रबर का बना होता है फोलीज। ठीक है। येलो के अंदर हमें याद रखना है कि जितनी भी साइटोटॉक्सिक ड्रग होती है, एक्सपायर्ड या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, वो सभी की सब येलो बॉक्स में जाती है। वैक्सीन्स येलो बॉक्स में जाती है। इसके अलावा किसी भी चीज़ के आगे सोइल्ड लिखा हुआ है तो वो भी येलो बॉक्स के अंदर जाती है। और जितने भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं, जैसे कि ऑर्गन हो गया, प्लेसेंटा हो गई या स्नेक हो गया, तो ये सब चीज़ें भी येलो बॉक्स के अंदर जाती है। अब देखो, यूरिन बैग और ब्लड बैग। ब्लड रेड होता है तो इसे रेड बॉक्स में जाना चाहिए? नहीं, ये आता है येलो। यूरिन बैग में बात करें तो यूरिन येलो होता है तो उससे येलो बैग में जाना चाहिए? नहीं, ये जाता है रेड में। तो देखो, ये इन्वर्ट करना पड़ेगा आपको कलर्स को। वैक्यूटेनर जो होते हैं वो रेड में जाते हैं। अगर कुछ भी सोइल्ड है, एनी काइंड ऑफ ग्लव, इवन सोइल्ड, वो रेड में आता है। ग्लव के लिए खासियत बात है ये कि वैसे तो हमने पढ़ा था कि सोइल्ड चीज़ें किस में जानी चाहिए? येलो में जानी चाहिए, लेकिन जब बात हो ग्लव की तो ग्लव हमेशा रेड में जाते हैं। सीरिंज विदाउट नीडल, अगर बिना नीडल के है तो वो रेड में जाएगा, रबर रिसाइक्लेबल। अगर विद नीडल है तो वो शार्प हो गया तो वो वाइट में जाएगा। प्लास्टिक रैपर ऑफ फोलीज, क्या प्लास्टिक रैपर कोई बायोमेडिकल वेस्ट है? नहीं है, तो नॉट अ बायोमेडिकल वेस्ट, तो वो जाएगा ब्लैक डस्टबिन में। कोविड 19 से बहुत सारे लोग मरे, तो कोविड 19 अपने आप में एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है, तो डेंजरस के लिए वैसे भी कलर रेड होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं हॉट एयर ओवन की। हॉट एयर ओवन के अंदर टेम्परेचर होता है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। इसके अंदर क्या होता है? इंसिनरेशन होता है, ड्राई हीट का यूज़ करते हैं। तो एनीथिंग विच वाज ब्लू, जैसे कि ग्लास वेयर हो गए, एग्जाम्पल टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिश, तो वो सब हॉट एयर ओवन से ही क्या होती है? ठीक होती है। वह लड़का क्यों गिरा था ब्लू बैग वाला? क्योंकि बिकॉज ऑफ हॉट एयर। तो हॉट एयर में वो लड़का, याद रखना, लड़के की कहानी किसकी थी? ब्लू कहानी थी। तो ब्लू के अंदर ग्लासेस थे, तो ग्लासेस के ही हमारे टेस्ट ट्यूब और पेट्री डिश बनी होती है। तो अगर इनको हमें ठीक करना है तो हॉट एयर ओवन से करते हैं। अब बात करते हैं ऑटोक्लेव। यहाँ पे टेम्परेचर है 121 डिग्री सेल्सियस। कितनी देर तक? 15 मिनट तक, अंडर 15 साई, ये प्रेशर है। थिंग्स विच गो इनटू येलो, याद कर लो, कल्चर मीडियाज और सूचर्स। एक होता है ग्लूटाल्डिहाइड, आर ऐसे याद रखो, रेड बॉक्स के अंदर जो भी आता है। एक होता है ईटीओ गैस, उसका यूज़ करते हैं हम कार्डियोपल्मोनरी मशीन के लिए। अब मिल्क पास्चराइजेशन की 3 टेक्निक होती है। एक होता है होल्डर मेथड, जिसके अंदर हम 63 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करते हैं फॉर 30 मिनट्स। एक होता है फ्लैश मेथड या एच टी एस टी का मतलब होता है हाई टेम्परेचर बट शॉर्ट टाइम। तो 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया आपने सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड के लिए, तो ये एच टी एस टी हुआ। एक तरीके से एक फ्लैश मारा तुमने। 3 होता है फ्लैश मेथड, जिसके अंदर हम 63 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करते हैं फॉर 30 मिनट्स। एक होता है होल्डर मेथड, जिसके अंदर हम 60 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करते हैं फॉर 30 मिनट्स। एक होता है फ्लैश मेथड या एच टी एस टी का मतलब होता है हाई टेम्परेचर बट शॉर्ट टाइम। तो 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया आपने सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड के लिए, तो ये एच टी एस टी हुआ।
अब ये देखो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस, इतना सारा टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड के लिए, है ना। इसके अलावा कंट्रोल्स भी यूज़ होते हैं और कंट्रोल्स पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर एक होता है बी सबटिलिस, इसका यूज़ करते हैं हम ड्राई हीट के अंदर, हॉट एयर ओवन या इंसिनरेशन के अंदर। अब बी स्टीरियो थर्मोफिलस, कितना बड़ा नाम है, तो इसका यूज़ करते हैं हम ऑटोक्लेव के अंदर, ये याद करना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो, सो वी आर डन विद इट।